इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम आपको हल करके बताएंगे। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय समय पर वीडियोज़ से संबंधित नोटिफिकेशंस मिलते रहें। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वे कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस विद्यार्थी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट्स का ये प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, आई डेयर नॉट ब्लैंक विद हिम। नीचे ऑप्शंस हैं, हमें ठीक ऑप्शन को चुनना है, ठीक उत्तर चुनना है। आई डेयर नॉट ब्लैंक विद हिम, उसके साथ उनके साथ जाने का मेरा साहस नहीं हुआ। क्वेश्चन 1 का आंसर है डी, गो। आई डेयर नॉट गो विद देम। क्वेश्चन 1 का आंसर है डी, गो। आई डेयर नॉट गो विद देम। संकेत है डेयर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लेन यानी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। डेयर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लेन या बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। यहां डेयर नॉट एक मॉडल के रूप में प्रयोग हुआ है और मॉडल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर है डी, गो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यू नीड नॉट ब्लैंक टू अनदर रूम। यू नीड नॉट ब्लैंक टू अनदर रूम। तुम्हें एक और कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक और कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ए, मूव। यू नीड नॉट मूव टू अनदर रूम। नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया नीड को, यहां नेगेटिव सेंटेंस है। नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले सेंटेंस में डेयर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां सेकंड सेंटेंस में नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। यहां प्लेन इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग हमने किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ब्लैंक के बाद आई सैट डाउन टू स्टडी। ब्लैंक के बाद आई सैट डाउन टू स्टडी। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है हमने। स्नान कर चुकने के बाद मैं अध्ययन करने के लिए बैठ गया। स्नान कर चुकने के बाद मैं अध्ययन करने के लिए बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, हैविंग टेकन। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। हैविंग टेकन अ बाथ आई सैट डाउन टू स्टडी। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, काम के हो चुकने को दिखाता है। हैविंग टेकन ए बाथ आई सैट डाउन टू स्टडी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, परफेक्ट पार्टिसिपल का यहां प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यू शुड ब्लैंक टू योर मदर। यू शुड ब्लैंक टू योर मदर। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। यू शुड लिसन टू योर मदर। क्वेश्चन 4 का आंसर है ए, लिसन। प्लेन यानी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की है क्योंकि शुड मॉडल है और मॉडल के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। शुड यहां संकेत है ए ऑप्शन के लिए। यू शुड लिसन टू योर मदर। तुम्हें अपनी माता जी की बात सुननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट इज टू वीक ब्लैंक। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट इज टू वीक ब्लैंक। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। डॉक्टर कहता है कि पेशेंट इतना कमजोर है
कि चल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, टू वॉक। टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, टू वॉक। संकेत क्या है? टू प्लस एडजेक्टिव के बाद स्ट्रक्चर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनेटिव लगता है। यहां हम देख रहे हैं टू, वीक एडजेक्टिव है, टू के बाद एडजेक्टिव, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है सी, टू वॉक। क्वेश्चन 5 का आंसर है सी, टू वॉक। टू इन्फिनेटिव हमने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शी ऑब्जेक्टेड टू हिज ब्लैंक टाइम विद हिज फ्रेंड्स। शी ऑब्जेक्टेड टू हिज ब्लैंक टाइम विद हिज फ्रेंड्स। उसने मित्रों के साथ उसके समय बर्बाद करने की बात का ऐतराज किया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, वेस्टिंग। शी ऑब्जेक्टेड टू हिज वेस्टिंग टाइम विद हिज फ्रेंड्स। शी ऑब्जेक्टेड टू हिज वेस्टिंग टाइम विद हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। यहां जेरेंड लगा है वेस्टिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब वेस्टिंग। क्यों लगाया? संकेत है हिज। यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंड का प्रयोग होगा। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद जेरेंड यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जेरेंड एक नाउन के रूप में प्रयोग होता है। इट फंक्शंस एज ए नाउन। क्वेश्चन 6 का आंसर है ए, वेस्टिंग। क्वेश्चन 7 देखते हैं। शी इज गुड एट ब्लैंक। शी इज गुड एट ब्लैंक। नीचे ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन को चुनना है। शी इज गुड एट कुकिंग। शी इज गुड एट कुकिंग। यहां हमने ए चुना है, कुकिंग। जेरेंड है ये। क्यों चुना? संकेत है एट। यहां प्रपोजिशन देख रहे हैं हम, और प्रपोजिशन के बाद हम जेरेंड लगाते हैं अगर हमें चुनना है नॉन फाइनाइट्स में से। एट प्रपोजिशन को देख करके हमने यहां ए ऑप्शन को चुना है। शी इज गुड एट कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। माई ग्रैंडफादर इज ए ब्लैंक आर्मी ऑफिसर। माई ग्रैंडफादर इज ए ब्लैंक आर्मी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, रिटायर्ड। माई ग्रैंडफादर इज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। रिटायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग यहां करेंगे। ये पास्ट पार्टिसिपल यहां एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, सी ऑप्शन चुना है, रिटायर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, रिटायर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द ब्लैंक रिंग वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस। द ब्लैंक रिंग वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, स्टोलन। द स्टोलन रिंग वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस। चुराई हुई रिंग पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई। चुराई हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। द स्टोलन रिंग वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस। क्वेश्चन 9 का आंसर है सी, पास्ट पार्टिसिपल हमने चुना है नीचे ऑप्शंस में से। क्वेश्चन 9 का आंसर है सी, स्टोलन। द स्टोलन रिंग वॉज रिकवर्ड बाय द पुलिस। क्वेश्चन 10 देखते हैं। आई सॉ अ ब्लैंक एलिफेंट एट द सर्कस। आई सॉ ए, फिर ब्लैंक है, एलिफेंट एट द सर्कस। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, डांसिंग। आई सॉ अ डांसिंग एलिफेंट एट द सर्कस। मैंने सर्कस में एक नृत्य करने वाले एलिफेंट को, हाथी को देखा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, डांसिंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है।
यह एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया इस सेंटेंस में। आई सा डांसिंग एलिफेंट एट द सर्कस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, डांसिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। He dared me blank the dense forest. He dared me blank the dense forest. उसने मुझे घने जंगल में जाने की चुनौती दी। यहां dared, चुनौती दी। dare का अर्थ चुनौती देना भी होता है, to challenge. He dared me blank the dense forest. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, टू एंटर। ही डेयर्ड मी टू एंटर द डेंस फॉरेस्ट। उसने मुझे घने जंगल में प्रवेश करने की चुनौती दी। उसने मुझे घने जंगल में, डेंस फॉरेस्ट घना जंगल, घने जंगल में प्रवेश करने की चुनौती दी। यहां क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है सी, टू इन्फिनिटिव का हमने यहां प्रयोग किया है, इसे चुना है। अब आप कहोगे कि पहले सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, लेकिन वहां डेयर्ड नॉट था। वहां डेयर्ड नॉट था और मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया था। यहां जो डेयर्ड में, यहां मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने यहां टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है। ही डेयर्ड मी, यहां डेयर्ड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां हमने क्या लगाया है, टू इन्फिनिटिव। अगर डेयर्ड नॉट होता, उसके बाद लगाना होता, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, और वहां डेयर नॉट एक मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया था, यहां मेन वर्ब के रूप में से प्रयोग किया गया है। तो ही डेयर्ड मी टू एंटर द डेंस फॉरेस्ट, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, टू एंटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आई नीड ब्लैंक सम रेस्ट। आई नीड ब्लैंक सम रेस्ट। मुझे कुछ रेस्ट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, टू टेक। आई नीड टू टेक सम रेस्ट। आई नीड टू टेक सम रेस्ट, यहां भी टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां भी नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, मॉडल के रूप में नहीं। नीड नॉट होता तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां नीड है, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, इसलिए हमने यहां टू इन्फिनिटिव चुना है। आई नीड टू टेक सम रेस्ट। तो विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये लास्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें अंतर देख लें और एक बार फिर से वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, टू टेक, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने इस प्रैक्टिस सेट में रखे। वीडियो को 1 या 2 बार देख लें और जो संकेत आपको दिए गए हैं उन्हें नोट कर लें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस ठीक समय पर मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।